जय सिनेमा की दोस्तों, मैं हूं राजीव शरण कोहली और आज मैं आपके सामने आया हूं एक नया टॉपिक लेके। हम बात करने वाले हैं MX प्लेयर जो एक वेब स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, उस पर शुरू हुई एक नई सीरीज़ टाइम्स ऑफ म्यूज़िक के बारे में बात करने के लिए। अब संगीत की जब बात होती है तो मेरे अंदर रोम रोम में डांस शुरू हो जाता है। आई स्टार्ट फीलिंग गुड। म्यूज़िक इज़ माई लाइफ एक्चुअली। जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं, और अब आप लोग भी कनेक्ट हो रहे हैं धीरे धीरे, तो आप लोग भी जान जाएंगे कि म्यूज़िक मेरे लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस रखता है। तो कहने का मतलब ये कि आई वॉज वेटिंग फॉर दिस वेब सीरीज़ टू कम इन। अब जब ये शुरू हुआ फर्स्ट एपिसोड, एंड मेरे फेवरेट प्यारे बाबा एंड अलॉन्ग विद देम हमारे पुराने दोस्त सलीम और सुलेमान, अब मैं ये वेट कर रहा था जब वो प्रोग्राम शुरू हुआ कि होगा क्या, कौन सा गाना चूज़ किया जाएगा। इस तरह की जो एक्साइटमेंट होती है ना, वो बिल्डअप कर रहा था ये प्रोग्राम। और आप भी जब देखेंगे, अगर आप पहली बार देख रहे हैं या आपने देख लिया होगा, तो मेरे ख्याल से आप मुझसे सहमत होंगे कि मैं जो कह रहा हूँ, मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे ही वरांडे में या मेरे ही घर के पिछवाड़े में या डाइनिंग हॉल में हम प्यारे बाबा सलीम और सुलेमान के साथ बैठे हैं, एक एक कप चाय हो रही है और हम वो संगीत सुनने वाले हैं या सुन रहे हैं, ये फीलिंग थी। एंड ऑसमली डिज़ाइन किया हुआ पूरा प्रोग्राम है ये। अब मैं इसके 3 मुद्दों पर बात करूँगा। एक तो होगा कॉन्सेप्ट, एक होगा एग्जीक्यूशन और एक होगा पार्टिसिपेशन। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पार्टिसिपेशन की कैसे बात कर रहा है और क्या होगा। तो मैं जिस तरह से ये पूरी बातचीत करूंगा तो पार्टिसिपेशन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले हम टच करते हैं कॉन्सेप्ट। नाउ होता क्या है कि जब भी कोई प्रोग्राम नया कंसीव किया जाता है तो आइडिया पर ही बेस्ड होता है। पर जो म्यूज़िक रिलेटेड अगर आप देखेंगे, अगर मैं सही हूँ तो पिछले 12, 13, 14 साल से इंडियन आइडल से लेकर आज तक जितने भी, और सारेगामापा से इनफैक्ट पुराना, वहाँ से जो प्रोग्राम शुरू हुए हैं वो टैलेंट हंट के ज़्यादा रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट म्यूज़िक में रहकर अलग कैसे किया जाए, तो इस प्रोग्राम से मेरे ख्याल से सीखना चाहिए कि एक नया आइडिया जब उत्पन्न होता है तो उसको डेवलप करके और बिल्कुल बेधड़क ताकतवर तरीके से किस तरह से पेश किया जाए, वो ये कॉन्सेप्ट है। अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मैं इसके पूरे एपिसोड्स के बारे में, किसने क्या किया है और कौन से गाने गाए हैं, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे यहाँ पर कि कॉन्सेप्ट क्या है। अब कॉन्सेप्ट सिंपल है कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल में से प्यारेलाल द लेजेंड आते हैं प्रोग्राम में, सलीम और सुलेमान आते हैं। सलीम और सुलेमान प्यारे बाबा का एक गाना कंपोज करते हैं अपने अंदाज में, और प्यारे बाबा सलीम और सुलेमान का एक गाना कॉन्सेप्ट अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से तैयार करते हैं। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना, उसका एक नया अप्रोच उस गाने की आपको जो सुनने मिलेगी, मज़ा आ जाएगा आपको। दैट इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट। ग्रेट कॉन्सेप्ट मेक्स ग्रेट कंटेंट। बहुत ईजी हो जाता है फिर आपको वो उस प्रोग्राम के साथ कनेक्ट करना और बने रहना, और बने रहने के साथ आनंद लेना। और संगीत है, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा पॉइंट, एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन इस प्रोग्राम का जिस दिल से किया गया है ना, वो आपको देखना चाहिए स्क्रीन पर। जिस तरह से सेट्स बने हैं, और उसके ऊपर विशाल ददलानी जैसा एक एंकर जो कि खुद म्यूजिशियन है, और इतने सहज, इतने सरल तरीके से पूरे प्रोग्राम को फ्लो करवाते हैं, वो एंकर करते हैं। और एनेक्डोट्स हैं, ट्रिविया इंसिडेंट्स मिलेंगे आपको हर एक म्यूजिशियन के लाइफ से जिसको टच किया जाता है। तो वही जो मैं आपको बात कर रहा था कि चाय का कप हाथ में है और कुछ बिस्किट्स या पकोड़े साथ में पड़े हुए हैं, और आपके साथ में बड़े बड़े दिग्गज आप ही के घर में बातें कर रहे हैं, इस तरह की फीलिंग आती है प्रोग्राम को देखकर। तो वो जो लाइटिंग, ग्रैंडर, वो देख के और मन हर्षित हो जाता है, बोलते हैं ना, जॉयफुल हो जाता है कि आप क्या देख रहे हैं और कितने आनंद से देख रहे हैं। तो ये हो गया एग्जीक्यूशन की बात। नाउ पार्टिसिपेशन में जो मेरा बोलना था, अक्सर हमने हर म्यूज़िकल प्रोग्राम या सेलिब्रिटी इंटरव्यूज़ के दौरान ये देखा है कि एक सेलिब्रिटी आता है और अपने बारे में बात करता है, कुछ उसके क्लिप्स, कुछ उसके लाइफ के बारे में एवीज़ वगैरह प्ले करके, और उसको फिनिश कर दिया जाता है। लेकिन इस प्रोग्राम को देखते हुए जो मुझे फीलिंग आई, नाउ मैं ये बताना चाहूँगा कि ये रिव्यू के तौर पर मत सुनिए, ये मेरे व्यू पॉइंट हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मुझे लगा।
इस प्रोग्राम को देखते हुए। तो पार्टिसिपेशन जिस तरह से सेलिब्रिटीज़ आते हैं जो म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं, और साथ में उनके अकम्पनीमेंट्स जो साथ देना है, जिस तरह से बजाना है, जिस तरह से कंडक्टिंग हो रही है पूरे प्रोग्राम की, वो पार्टिसिपेशन यहाँ से है, दिल से। एंड आई एम टेलिंग यू, इतना मज़ा आता है सारे एपिसोड्स देखकर कि मतलब आप बस समझ जाइए, मैं आगे नहीं कह रहा। अब पार्टिसिपेशन की दूसरी एक लेवल देखिए, जिस तरह से इस पूरी टीम ने इस प्रोग्राम को संजोया होगा, वो आप जब इमेजिन करते हैं ना, तो आप रेगुलर टीवी सीरियल या इंडियन आइडल जब देखते हैं तो आपका फोकस सिर्फ उनके स्टार्स पर रहता है या एंकर्स पर रहता है या जजेस पर रहता है। लेकिन यहाँ पर आपको वो दिखाई देगा कि किस उत्सुकता से, किस पैशन से सबने काम किया है। आई एम टेलिंग यू माई फीलिंग्स। अगर आपको ये नहीं लगता तो वो आप देखिए, प्रोग्राम देखने के बाद अगर आपको ये फील होता है तो बहुत बढ़िया चीज़ होगी, और ये प्रोग्राम वो चीज़ निकाल के लाता है। तो पार्टिसिपेशन सेलिब्रिटीज़ का हो, एंकर का हो, टेक्नीशियंस का हो, जो पीछे पूरी मेरे ख्याल से 50, 60, 70, 80 आदमियों की टीम लगी होगी, उनका जो एंथू था ना, वो बाहर निकल के आता है कैमरे पर। वो जो चीज़ है ना, वो देखने लायक है। तो टाइम्स ऑफ म्यूज़िक इज़ अ मस्ट वॉच। अगर आप मुझसे पूछें कि 10 में से आप कितने नंबर देंगे, तो मैं कम से कम 9, 9.5 पर टच कर जाऊंगा। अब आप बोलेंगे ये 0.5 क्यों खा गया? नाउ 0.5 ऐसा कोई कारण नहीं है, पर 0.5 थोड़ी सी मेरी कंजूसी भी है उसमें। लेकिन जो एक चीज़ मुझे नज़र आई, मैंने काफ़ी इसके बारे में पढ़ा फेसबुक पर और बाकी नेट पर भी देखे मैंने इसके रिव्यूज़। तो कुछ हमारे दिग्गज जर्नलिस्ट वगैरह हैं, उन्होंने एक छोटी सी पॉइंट नोट आउट की है कि प्यारे बाबा ने और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने 600 फिल्में नहीं की थी, 500 की थी। अरे भाई, 600 और 500 के आप इन सब चीज़ों में मत घुसो। आप घी का लड्डू अगर थोड़ा सा टेढ़ा भी बन जाए ना, तो स्वाद नहीं जाता उसका। क्या करना हमें 500-600 फिल्मों से? आप उनके म्यूज़िक का आनंद लीजिए। 600 होगा, 500 होगा, उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है और हमें क्या फ़र्क पड़ता है? ठीक है ना, इट्स ओके। जो उन्होंने किया वो किया। अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है तो आप उनकी लिस्ट निकाल के प्यारे बाबू को दिखा दीजिए या प्रोग्राम वालों को दिखा दीजिए कि 600 फिल्में हैं भाई, ये 100 मिस कर दी थी आपने, या ये 100 आपने एक्स्ट्रा बोल दी थी। क्लियर हो जाएगी बात, उसके ऊपर ज़्यादा मत जाइए। ये कौन नहीं बोलूँगा मैं इसको, ये अपनी प्रतिक्रिया है। जैसे मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ, दूसरे ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट द ओनली थिंग इज़ कि कौन, प्रोज मैंने सारे बता दिए आपको जो भी थे। अब कॉन्स जो होते हैं प्रोग्राम के, वो एक ही है भाई, ये प्रोग्राम लंबा क्यों नहीं है? घंटा, सवा घंटा, 1 घंटा 20 मिनट, 30 मिनट, जितना कर दो भाई, ये भूख ख़त्म नहीं होती। आप इसको ड्यूरेशन बढ़ाइए, 1 गाने की जगह 2 गाने कर दीजिए, स्टोरीज़ कुछ ऐसी बुलवाइए उनसे, कुछ बातों में उनको ऐसा मशगूल कीजिए कि मज़ा आ जाए। लोग तो चाहते हैं कि वो स्टोरीज़ उस गाने में से निकल के आएँ, या उस म्यूज़िक डायरेक्टर या सिंगर के साथ क्या हुआ ऐसा स्पेशल, ये तो हम जानना चाहते हैं ना। ज्ञानवर्धन भी होता है, मनोरंजन भी होता है। तो मैं इस मूड के साथ आपको छोड़ना चाहूँगा कि टाइम्स ऑफ म्यूज़िक इज़ अ मस्ट वॉच। 10 में से 9.5 नंबर तो मैंने दे दिए हैं। 10 दे सकते हैं, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 तक पहुंच सकता है ये। मैं कोई इसमें उसको डीमीन नहीं कर रहा हूँ प्रोग्राम को। लेकिन आप देखिए, पूरी फैमिली के साथ देखने वाला प्रोग्राम है ना, इसमें सेंसरशिप होगी ना कुछ होगा, सिर्फ एक ही चीज़ होगी, मनोरंजन, मनोरंजन, मनोरंजन। और मुझे जो मज़ा आ रहा है वो ये कि हिंदी फिल्म म्यूज़िक में इतना कुछ है। अभी तो मेरे ख्याल से 7 एपिसोड ऑन एयर हुए हैं, 3 और आने वाले हैं। आई एम ईगरली वेटिंग फॉर देम टू कम। तो आज या कल में मेरे ख्याल से लॉन्च हो जाने चाहिए। बट आई विल स्टिक टू द टेलीविजन एंड वॉच द रेस्ट ऑफ द 3, और विल वेट फॉर द नेक्स्ट सीज़न अगर सीज़न आ रहा है तो, क्योंकि इतना इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है ये। आप लोग देखिएगा ज़रूर, MX प्लेयर पर है टाइम्स ऑफ म्यूज़िक। एन्जॉय योर सेल्फ, हैव फन। और अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मेरे को प्रोत्साहन मिले कि मैं आगे और भी कई प्रोग्राम्स के बारे में आप लोगों को बताते रहूं। और सिर्फ यहाँ से निकलेगी चीज़ ना, मुझे किसी रिव्यू से मतलब है ना, मैं रिव्यू देने के लायक भी हूँ। मैं सिर्फ अपना व्यू पॉइंट रखूँगा सामने। अगर आप लोगों को समझ में आता है तो देखिए। जय सिनेमा की।